जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं फिर से आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही खास है। तो दोस्तों इसमें हमारा क्वेश्चन है, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 314? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। ओके, अनुच्छेद 315 यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 2 से 35 में, अनुच्छेद 2 से 37 में, अनुच्छेद 2 से 38 में, अनुच्छेद 2 से 35 में। ठीक है, तो दोस्तों आप इसके 2 की जगह पर 12 कर लेना है। ठीक है, 12 है ये। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 37, 12 से 38 या 12 से 34। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1235 में। ठीक है दोस्तों, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इन अनुच्छेदों में ही इसका जिक्र है, जो मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 443 आई, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 आई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 343 आई। ओके, अनुच्छेद 343। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 343 आई। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? ठीक है, गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 बी, 336 बी, 338 ए या 336 ए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 338 ए। ठीक है, अनुच्छेद 338 ए। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है आपको। ओके, अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या नेल्सन मंडेला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने की? कला और विज्ञान की अमेरिकी अकेडमी ने, नोबेल चैरिटेबल ट्रस्ट ने, राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी या नोबेल फाउंडेशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल फाउंडेशन। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? जीवन भर भारतीय साहित्य में योगदान, खिलाड़ियों को खेल में उनके शानदार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च क्रम की सार्वजनिक सेवा, नोबेल पुरस्कार का आर्थिक रूप से संचालन करना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार वितरण करना कब से प्रारंभ किया गया? 1908 से, 1901 ईस्वी से, 1918 से या 1910 ईस्वी से? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी से। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, पहले में है देखिए, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति। ठीक है, दूसरा है साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र। फिर साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, इसमें 3 दिए हुए कुल। ठीक है, फिर चौथा है दोस्तों साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा और रसायन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, साहित्य। ठीक है, एक हो जाएगा साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 क्षेत्रों में कुल मिला के दिया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। देखिए, पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? 6 क्षेत्र, 3 क्षेत्र, 5 क्षेत्र या 9 क्षेत्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय
कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ओके, जो कि पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, मलाला यूसुफजई या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 1968 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में, ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में, 1967 में, 1973 में या 1971 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में दिया गया, ठीक है, 1969 में सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1969 में दिया गया था, ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य, चिकित्सा, रसायन या शांति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1925 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में दिया गया था, ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि, कविता, आवारा पक्षी या राष्ट्रवाद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए, ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है नोबेल पुरस्कार पर रिलेटेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन दोस्तों, और लगभग आते ही रहते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी, चिकित्सा, रसायन या शांति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में, ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिकी, अर्थशास्त्र, शांति या चिकित्सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, ओके, चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1968, 1965, 1967 या 1970? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में, ओके, 1968, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? चिकित्सा, शांति, भौतिकी या अर्थशास्त्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति के लिए, ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ठीक है, अब किस सन में दिया गया है ये पूछा है, 1970 में, 1975 में, 1960 में या 1979 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1979 में दिया गया मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? साहित्य, रसायन, शांति या भौतिकी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी, ओके, क्या हो जाएगा? भौतिकी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिकी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 महासागर है, ओके, 5, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 9, 7, 8 या 6? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 महाद्वीप है, ओके, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या एशिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं, ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पेरिस विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इटली, इराक, रूस और चाइना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस है। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, रूस। क्वेश्चन नंबर 100, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक है दोस्तों, प्रथम व्यक्ति वो भी विश्व का पूछा है, ठीक है, भारत का नहीं। मेजर यूरिन गागरिन, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर यूरिन गागरिन। ओके, जो कि स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था विश्व का, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों अगर भारत का पूछते तो हम राकेश शर्मा पर लगा देते, ठीक है, भारत का जो होता दोस्तों राकेश शर्मा, ठीक है। लेकिन अगर पूछते कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था, तो दोस्तों वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनने हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।